क्या होता है कि मुझे पता है कि ये काम जरूरी है, ठीक है ना, फिर भी मैं उसको टाल दूंगा। भी मुझे पता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न चेंज करने हैं। चलो मैं सबकॉन्शियस माइंड वर्ड यूज नहीं करता क्योंकि आम भाषा में हमारे यूज नहीं नहीं होता। होता है। मुझे पता है कि मुझे आपको मैसेज पर रिप्लाई करना है, मैं टाल रहा हूँ उसको, या कहीं और बिजी हो गया हूँ। तो ये टालने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो मुझे लगता है कि हमारे फ्यूचर को बेटर बनने से रोकती है। करेक्ट है। सवाल ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन को या टालने की ये जो मेरी जो नेचर है उसको कैसे मैं इंप्रूव करूं। वाई तो मुझे पता है कि ये मुझे प्लीज मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। हम्म नॉर्मली हम जब हम बात करते हैं आपका वाई क्लियर करो, अगर वाई क्लियर ही हो जाता हम्म, तो फिर इतनी बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री प्रोक्रास्टिनेशन किलर की नहीं बनती। नहीं करती। तो वो इतना आसान नहीं है। तो आई एम जस्ट सीकिंग द रियल प्रैक्टिकल थिंग्स कि जो हम जी, ऑडियंस को हेल्प कर सके। जैसे देखिए सर, इसको मैं ना थोड़ा सा, चूंकि हम सब भी ह्यूमन है, ठीक है, एनर्जी से जुड़े हुए हैं लोग हैं, ठीक है, हम ब्रेन को अलग तरीके से देख रहे हैं और अपनी बॉडी को अलग तरीके से देख रहे हैं, एनर्जी को अलग तरीके से देख रहे हैं। हमारी समस्या यही है, ओके। ठीक है। हम ये सोच रहे हैं कि ब्रेन की जो समस्या है वो ब्रेन ही सॉल्व करेगा या ब्रेन से ही सॉल्व होगी। नो, क्योंकि अगर ये एक पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है ईश्वर ने और इसमें सारी चीजें जोड़ी हैं, तो एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है। और प्रोकास्टिनेशन, अगर आपने कहा कि हमारा वाई भी क्लियर हो गया, तो हम इसको कैसे निकलेंगे, तो सबसे बेस्टेस्ट तरीका ये है सर कि आप ये देखना शुरू करो कि जो आपने वाई पकड़ा है वो वाई तो स्ट्रांग है, पूरा स्ट्रांग है कि मेरे को ये चीज करनी है और इस तरीके से करनी है। आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी है। आप सुबह उठते हो तो सिंगल थॉट भी यही आ रहा है कि मुझे आज इस चीज को पूरा करना है। लेकिन जब आप अगले उसी रात को सोने जा रहे हो तो आपके दिमाग में एक अफसोस होता है कि मैं इसे नहीं करा, आज मैंने बहुत इसे होता छोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अफसोस क्यों आ रहा है जब सब कुछ ठीक है। तो वो अफसोस सर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो पास्ट इमोशंस है, जो आपके पास स्टोर है, जो कहीं आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में है, जिसने जो आपके हिपोकस कैमस पे एक बेटर तरीके से जाने नहीं दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके इस पैटर्न को इंडिविजुअली आपको सप्रेस करके बहुत अंदर तक, डीएनए लेवल तक कह लीजिए, या उस लेवल तक ले जा चुका है जहां आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, लोग मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं, योगा प्राणायाम भी कर रहे होते हैं, इसके बावजूद उनके पास एक प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट होती है, मतलब मुझे लगता है हर दूसरे व्यक्ति को को होती है। होती है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि सर हम नॉर्मल मेडिटेशन करके अपनी जनरल लाइफ को ठीक कर लेते हैं, लेकिन हम उस इनसाइड में उस चीज को डिलीट नहीं कर रहे हैं जो हमारे प्रेजेंट मोमेंट की संपूर्ण ऊर्जा को बाहर निकल करके एक सही दिशा में काम करने के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है। ओके, तो कैसे करें? तो इसमें सिंपल सी सर एक चीज़ है, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो आप सबसे पहले कि सुबह मॉर्निंग जब आप उठते हैं, अपने दोनों पैरों को ज़मीन पर रख दें, ठीक है, ओके। और दोनों हाथों को ज़मीन पर रख दें। तो ऐसे पोस्चर में बैठें कि जब आपका पूरा पैर, जैसे आलती पालती मार करके कोशिश करें कि आसन लेकर के नीचे बैठ जाएं, जिससे आपका दोनों पैर नीचे होगा और दोनों हाथ नीचे होगा। ये दो ऐसे माध्यम माने जाते हैं जिससे आप अपनी ऊर्जा को ग्राउंडेड करते हैं। ओके, ग्राउंडिंग टेक्निक की बात करें। ग्राउंडिंग टेक्निक है ये, ठीक है। ठीक है। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप सिंपली ये देखें, और आपको वाइब्रेशन फील भी होगी इस जगह पे ना, आपको चुभन ऐसा खिंचता हुआ फील होता है। अगर आप 2 4 6 दिन प्रैक्टिस करेंगे कि ये आपको ये महसूस करना है कि ये हो कैसे रहा है, तो सिंपली आप अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को जमीन पर रखें, दोनों जगहों के सेंटर पे ध्यान लगाएं, ठीक है। पाम्स के ना? पाम्स के इस सेंटर पे और इस सेंटर पे, पैरों के एक सेंटर पॉइंट पे, लाइक एकदम पॉइंट पे, सेंटर पे लगाएं, ठीक अच्छा, है, जैसे से बैठ इस गया। तरीके से, ठीक है। ठीक। आप जमीन पर बैठ गए, इस तरह से आपने नीचे किया, और जब आप ध्यान लगाइए तो आप देखिए कि आपकी बॉडी के अंदर छुपे हुए जितने भी इमोशंस या ऐसी चीजें जिनको आपको भी नहीं पता है, ठीक है। ओके। तो माँ क्या होती है, माँ आपसे पूछती नहीं है ना कि आपको क्या चाहिए, उसको पता होता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक। बच्चे को वो पूछने नहीं जाती है, बिल्कुल मदर अर्थ भी वैसे ही करती है, उसको जस्ट अलाउ करना है कि आई एम रेडी टू रिलीज, ठीक। ओके। मदर अर्थ, प्लीज रिलीज टू ऑल माई नेगेटिव एनर्जी, प्लीज क्लियर आउट द ऑल नेगेटिव एनर्जीज। सिंपली आपको इतना बोलना है। विद इन 5 मिनट के बाद आपको अपना ऑरा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में लगने लगेगा। और अगर आपने इसको रेगुलरली 3 to 5 डेज कर लिया, तो नेक्स्ट 6 डेज आप देखोगे कि आपके प्रोक्रास्टिनेशन करने का जो परसेंटेज है वो बहुत हद तक घट गया है। ओके। दूसरी एक चीज़ है जो मैं रेगुलर बेसिस पे करती भी हूँ कई बार, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन है ऐसा कि वो कहीं ना कहीं हर जगह पर एक टिल्ट करता है, ठीक है। हम्म।
जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपके ब्रेन में जो पहला थॉट आया है उसको आप ध्यान कीजिए कि वो क्या है। ओके। ठीक है, आप उस थॉट को लिखना शुरू कर दीजिए। अपने पास नोटबुक पर पेन लेके सोएं लेकर मतलब। मतलब ऐसा कोशिश करें कि आपके बगल एक टेबल हो जिस पे आपने ये रखा हुआ हो। सुबह उठते ही जो पहला थॉट आया जस्ट राइट डाउन। डोंट क्वेश्चनिंग दैट कि इसका मीनिंग क्या है, डोंट डाउट दैट कि ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ लिखना चाहिए। 5 से 7 दिन आप लिखोगे तो आप देखोगे कि उन पैटर्न, उन जो थॉट आपने लिखे हैं फर्स्ट ना, वो एक कहानी कहेंगे। ओके। ठीक है, ये आपकी ही ऊर्जा आपको बता रही होती है कि आपको किस दिशा में जाना है। कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए भी आता है क्योंकि आप दिशा की, आपकी जो ऊर्जा आपको जहां ले जाना चाहती है आप उसके विपरीत जा रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये चीज आप करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि यूनिवर्सल हमें क्या बताना चाह रहे हैं और हम जा किधर रहे हैं। इसमें मेरे को क्वेश्चन है, लेकिन पहले ये जानना है, हम्म, जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए भी वही सेम नियम है? सेम है। मतलब ऐसा नहीं है उनको भी जमीन पे आके या नीचे नहीं बैठ नहीं, जमीन पे आप जुड़ गए ना। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ मिट्टी नहीं है, हम्म। जहाँ फर्श फ्लैट नहीं में है, नहीं होती है। नहीं हाँ होती हाँ। ना, आपके घर में गमले हैं, हम्म। आप गमलों पे जाइए, ऐसे हाथ रख दीजिए। अच्छा। आप फ्लैट में गमले हैं, गमले की जो मिट्टी है उस पे ऐसे हाथ रख दीजिए, मत पैर रखिए, हाथ रख दीजिए एंड डू दैट। लेकिन आप ये देखोगे ना कि जो पौधा है, अगर आपके अंदर बहुत, और ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका भी है, जो पौधा है वो थोड़े दिन में आपको इंडिकेशन दे देगा कि आपके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जीज उसने रिसीव करी है। मतलब मैं नीचे बैठ के भी कर सकता हूँ, हाँ, और अगर पौधे के पास जाऊंगा तो मेरा जो एनर्जी का जो लेवल है वो उसको इम्पैक्ट करेगा। करेगा। अगर वो ग्रो कर रहा होगा तो ठीक, नहीं ग्रो कर रहा होगा या उसकी पत्तियां अगर झड़ रही होंगी तो मेरी नेगेटिव एनर्जी है। एनर्जी है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि क्या हमें पेड़ के साथ ये करना चाहिए? क्या हमें वो नेगेटिव एनर्जी नहीं? तो इससे सबसे बेस्ट तरीका, जब आप कमांडिंग दे रहे हो तो जस्ट सेट देट कि मदर अर्थ प्लीज, इस जो भी नेगेटिव एनर्जी जा रही है इसे आप पॉजिटिव कर दें। ठीक है, तो जो एनर्जी वो रिसीव करेंगी उसे वो पॉजिटिव कर देंगी, तो वो पौधे के साथ नेगेटिव नहीं होगा।